इस पर धन्यवाद। आप बोलने लगे क्या? थैंक यू। बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य का बजट जब आया तो युवा किसान प्रदेश की जनता को आशा और उम्मीद थी कि इस बार माननीय वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने राजस्थान प्रदेश को क्या क्या दिया। युवाओं को उम्मीद थी कि इस बार हमारा कहीं न कहीं रोजगार के लिए उम्मीदों का दिया जलेगा, लेकिन उनके हाथ में निराशा लगी। पूर्व की मैं बजट की बात करूं तो सरकार ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा हमारे आदिवासी अंचल के अंदर आदिवासियों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपया दिया था, जिसकी घोषणा सरकार ने की, लेकिन आज तक आदिवासियों के विकास के लिए वहां पर किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं हुआ है। और वहां पर जो आदिवासियों के विकास का जो पैसा खर्च हुआ उसके अंदर 55% के लगभग पैसा खर्च हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा 1750 रुपये की घोषणा करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई थी, उसके अंदर आदिवासियों का दूसरा जो पैसा है वो कहाँ गया। साथ साथ मैं पूर्व के अंदर जो बजट पेश हुआ था उसके अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर ट्राइबल टूरिज्म प्लान बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन आने लगे तो आपसे बिखर के ना तो ट्राइबल टूरिज्म के लिए कोई सरकार ने प्लान बनाया, ना वहाँ कोई प्लान योजना के माध्यम से कोई ऐसी योजना बनी। साथ ही मैं शिक्षा की बात करूँ तो सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकारी स्कूल के जो हालात हैं उसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के लिए आदेश दिए, और आज गरीब दलितों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उस सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 123 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनको जर्जर करके घोषित करके गिरा दिया गया, और आज तक ना तो उनका वहां पर कोई काम हुआ है, और आने वाले समय के अंदर भी क्या होगा इसका पता नहीं। जो उस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे थे उनके पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय के अंदर मर्ज करके उनको दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है। आज उस इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर स्कूल के जो हालात हैं और वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए 5-6 किलोमीटर 5-5 साल का बच्चा पहली कक्षा दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को सफ़र तय करना पड़ता है। बीच में नदी नाले होते हैं, किसी को जान की भी जोखिम के डाल के फिर वहाँ पर अध्ययन अध्यापन करने जाना पड़ता है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो विद्यालय की स्थिति है उसको सुधारा जाए, और आने वाले जो रिवाइज बजट है उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छा सरकार दे। मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि 2024-25 के अंदर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विधायक की अनुशंसा से 10 करोड़ रुपए के जो रोड सैंक्शन हुए थे वो भी आज तक नहीं बने। लालावाड़ा से भागीदोरा, सैडी बिलान से लिलवानी और चितातला जेर पाट नवागरा 5 मवड़ा पोलापान, आज तक वहाँ पर कोई एक वहाँ पर जैसे भी घुमाने के बाद में काम नहीं हुआ, तो वो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से वहाँ पर काम शुरू हो। साथ ही मैं राजस्थान राज्य की एक औद्योगिक विकास की नीति, जो औद्योगिक विकास के लिए इकाई के लिए जो नीति बनाई हुई है, मैं उसी तर्ज पर कहना चाहूँगा कि 3600 हेक्टेयर की भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश की सरकार ने जो घोषणा की थी उसके अंदर इतनी भूमि जो संरक्षित करने का इरादा सरकार का है। मैं उसके आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि आदिवासी बाहुल्य इलाके के अंदर एक ऐसी योजना बनाई जाए, वहाँ पर आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी वो पहाड़ी इलाके के अंदर रहता है, वन भूमि के अंदर बीच में रहता है, तो वहाँ पर जो वन भूमि के बीच में जो जैसे कोई फल फूल संपदा जैसे जो पैदा होती है, मसालेदार खेती हो, उसके माध्यम से वहां पर आदिवासियों को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसी कोई योजना बननी चाहिए ताकि जो युवा बेरोजगार है वो आज अहमदाबाद और कहीं बाहर पलायन कर रहा है, उसका पलायन रोका जा सके। आंवला, शहद, इमली, महुआ के साथ में वहां पर फूलों की खेती हो सकती है। औद्योगिक विकास के माध्यम से अन्य जो फसल पैदा होती है उसकी भी खेती और पैदावार हो सकती है। इसलिए सरकार इस पर भी कोई गहन मंथन विचार करे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि 2021-22 में ST/SC की जो छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली वो भी समय पर मिलनी चाहिए। और मैं कालीबाई
मेघावी स्कूटी के अंदर बहुत पात्र छात्राएं हैं जो वंचित रही हैं, उनको स्कूटी भी समय पर मिलनी चाहिए। जो वंचित छात्राएं हैं उनको जल्द से स्कूटी मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं 1 मिनट के अंदर ही मेरी बात को खत्म करूंगा। साथ ही पर्यटन कला संस्कृति के माध्यम से सरकार ने संरक्षण के लिए यहाँ पर काफी कुछ बजट के अंदर घोषणाएं हुई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज के अंदर आदिवासियों की कला संस्कृति एक अलग प्रकार से अपनी विरासत और पहचान बनाई हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बार रिवाइज बजट आता है, उसके अंदर दक्षिण राजस्थान का इतिहास, आदिवासियों की कला संस्कृति संरक्षित हो, उसके लिए अलग से एक कला केंद्र खोला जाना चाहिए वहां पर। साथ ही किसानों की जो, माननीय सभापति महोदय मात्र 1 मिनट, किसानों की जो बात है फसल खराबे के माध्यम से पूर्व में के अंदर जो फसल खराबा हो, उसका आज तक फसल खराब